क्या आप लोगों को भी लॉ से डर लगता है? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपको लॉ में बहुत अच्छे नंबर्स मिले? क्या आप लोग भी इंडिया के नेक्स्ट ऑल इंडिया रैंकर बनना चाहते हो? तो यस, सिर्फ मेहनत करना सफिशिएंट नहीं है, इनफैक्ट मेहनत सही डायरेक्शन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन रैंकर्स ने क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी, एक बार सुनते हैं उनकी ही जुबानी। पहले ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उनसे सुनते हैं जी। Okay, hello ma'am, hello guys. Myself Bhumik Babbar and I am from Delhi. So I scored 75 in law with क्या बात है। All India rank 17. Hello everybody, myself Dhruv Singhal. I am from Ghaziabad. I have secured an All India rank 8 and scored 66 marks in law. क्या बात है। Hello everyone, myself Gautam Kalra. I am from Saranpur. I have got 71 marks in law and secured an All India rank 27. So I am Arnav. I secured AIR 20 and I got 74 in law and I'm from Ambala. ओके तो एक एक करके मैं आपके जो सवाल है इन रैंकर्स से पूछती हूँ ताकि आप लोगों को भी डायरेक्शन मिले कि किस हिसाब से आपको लॉ की तैयारी करनी है। पहले बात तो बेटा आप ये बताइए कि क्लासेस के दौरान आप लॉ की पढ़ाई कैसे करते थे? So classes के time just do not keep any backlog. That would be a must. And secondly, थोड़े बहुत time बाद revision videos. For example, it's been a week or two, so you should watch revision videos. So recollect the things and just do that. तो आपने कौन से मोड से लेक्चर्स लिए थे? It was GD. तो आप दिन में एक ही लेक्चर देखते थे लॉ का या कैसे आपके कन्वीनियंस के हिसाब से? I started the law lectures earlier, so I did a lecture day. ओके सो 1 लेक्चर अ डे, नो बैकलॉग, और वीकली या 2 वीकली आप रिविजन्स लेते थे। सो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द क्लासेस। और साथ साथ में क्या आप खुद के नोट्स बनाते थे जब आप क्लासेस लेते थे? फॉर एग्जाम्पल आप एक बार सब कर लेते हो तो उसके बाद आपको यू जस्ट टेक अ रफ कॉपी, यू मेमोराइज व्हाट यू वांट टू राइट इन द सेक्शन, यू राइट द सेक्शन नंबर, यू राइट व्हाट ऑल यू वांट टू राइट इन दैट सेक्शन, सो यू कुड रिकलेक्ट द थिंग्स इन द पेपर टाइम एज इट, बिकॉज उस टाइम भी आपको सेम सेक्शन नंबर कोड करके लिखना होता है, सो जस्ट मेक अ बुलेट पॉइंट. ग्रेट, वंडरफुल। बेटा आप हमें बताइए कि आप प्रेपरेटरी लीव में लॉ की आपने कितनी पढ़ाई की, मतलब कितने रिविजन्स किए और आपने कैसे पढ़ाई की? Ma'am, basically I prefer quality over the quantity. ओके Okay, फर्स्ट रिवीजन तो मेरा मतलब क्लास के साथ साथ ही था, डेली बेसिस पे तो नहीं, मतलब वीकली लाइक संडे ऑफ है, जी। मैं साथ साथ चल रहा था, लेक्चर्स के बैकलॉग तो नहीं था. आप मंडे टू सैटरडे क्लास करते थे Yes, और yes, संडे टू Sunday संडे तो जो भी हुआ है हफ्ते भर उसको में revise करते उसको आप रिवाइज और करते थे। बाकी वंडरफुल। preparatory leave में मैंने 2 रिवीजन्स करे थे. ओके सो 2 रिविजन्स, बट आपके एकदम थरो रिविजन्स Yes, थे। yes. क्या और- बात है। आपने कोई भी टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ा था? No ma'am, I have कि अरे covered. फेमा बहुत बोरिंग No, no, I है, have iOS covered. तो क्या ही समझ में आता है, छोड़ देते हैं। बेसिकली 100% कवर करोगे तो तभी इतना स्कोर होगा. क्या बात है। ओके थैंक यू सो मच। बेटा आपने तो ऑल इंडिया रैंक 8 सिक्योर किया है। आप मुझे बता दीजिए जनरली एनीथिंग दैट यू थिंक के हाँ ये मैंने फॉलो किया था जिसकी वजह से मेरे को लॉ में अच्छे मार्क्स मिले थे। I do a lot of writing practice. That's why I was able to write answer precisely in the तो exam. ओके आपने वो जो प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने क्लास में बोले थे आप उनको फॉलो करते थे क्या? चलो पहले सबसे पहले प्रोविजन दीजिए, फिर एनालिसिस और कंक्लूजन, ये चीज़ें आप फॉलो करते थे? Definitely, ma'am. I use that format, and I also mentioned the section number in the provision of the law. ओके ग्रेट वंडरफुल। और आप बताइए बेटा कि आपने वो 3 घंटे में सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व किया या क्या आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन दोस 3 आवर्स ऑफ एग्जामिनेशन? ओके मैम, एक्चुअली स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है जी। वहाँ पे हमें एमसीक्यू वाला पेपर नहीं दिया जाता। राइट। तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज किया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रीड कर लिया एंड आंसर्स की फॉर्मेटिंग माइंड में कर ली। जी। तो स्टार्टिंग में मैंने डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट किए ऑलमोस्ट हाफ, और 75% डिस्क्रिप्टिव करने के और बाद वो कितने MCQ घंटे में किए। कंप्लीट किया आपने सारा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव अंदाज? ऐसे याद तो नहीं है, बट 2.25 घंटे में मेरा लॉ का Okay. पेपर हो गया था पूरा। पूरा इंक्लूडिंग द एमसीक्यूज? जी। ओह ग्रेट। तो आपके पास मतलब फिर भी 45 मिनट्स थे सेल्फ रिव्यू करने के लिए। Yes. और आपने मतलब आपकी हैंड राइटिंग कैसी थी? हैंड राइटिंग मेरी रीजनेबली average है। गुड, रीजनेबली गुड। और आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया था क्या? जी, मैंने कीवर्ड्स को लास्ट के 45 मिनट जैसे थे तो उसमें मैंने पूरा टाइम वही किया, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए, प्रोविजंस। और आपने सेक्शन नंबर कोट किया था क्या? नो मैम, सेक्शन नंबर कोड नहीं। और कितने मार्क्स आपको मिले?
75. 75। तो देखो 75 मार्क्स भी पॉसिबल है स्कोर करना। इस बच्चे ने सेक्शन नंबर कोट नहीं किए थे, बट अगर आप इसकी बातों को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, 2 hours 15 minutes में ही वॉज डन विद 100 मार्क्स पेपर। मतलब उसको ये एग्जैक्टली पता था फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफ दोज 3 hours कि कौन से क्वेश्चन का उसको क्या जवाब लिखना है, कैसे लिखना है, और इसी एम से वो 1.25 घंटे में ये कर पाया। तो आपने कितने रिविजन्स किए होगे अप्रॉक्सीमेटली? Ma'am, 3 to 4 revisions. मुझे लगा ही कि In preparatory 3 से leave. 4 रिवीजन करने के बाद ही आई थिंक बच्चा इस स्टेज पे आएगा कि 3 घंटे का पेपर जो है वो 2.25 घंटे में कंप्लीट कर पाएगा। तो आई थिंक हाँ, एक्चुअली 2.25 घंटे में कंप्लीट पेपर इसलिए हुआ क्योंकि मैंने टू द पॉइंट आंसर्स लिखे। Okay. प्रोविजंस भी टू द पॉइंट। अच्छा। Facts नहीं, and बच्चे तो conclusion बोलते भी हैं कि to मैम the जब तक point. हम लेंदी नहीं लिखेंगे तब तक हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसे तो ये फैक्ट है या मिथ है? ये लॉ एंड ऑडिट में दोनों में ये मिथ है, बट Okay. दैट इज नॉट ट्रू। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज नॉट कितने पेजेस आपने लिखे, व्हाट इज इम्पोर्टेंट आपका कंटेंट कितना ज्यादा नियर द बुक लैंग्वेज है, यस, सजेस्टेड आंसर से जितना मैच होगा उतने ज्यादा आपको obviously मार्क्स मिलेंगे। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? I also wrote the answer to the point and did not elaborate that much provision. So Only to the point. quantity से ज्यादा I think quality is important. Quality is important. Right. definitely. जी बेटा। बेसिकली 100% मार्क्स 100% पेपर अटैम्प्ट करने के लिए एक चीज़ ये है कि जैसे 15 मार्क्स में हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर मिल जाता जी। है, तो उसमें सबसे पहले हमें ये सिलेक्ट करना है कि स्टार्ट कौन से क्वेश्चन से करना है। जैसे मान लीजिए अगर हमें 2 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कि मैं हाँ। ये छोड़ सकता हूँ या ये, उनको छोड़ दीजिए। मतलब जो आपको कंफर्म है कि ये तो मेरे को Solve लिखना ही करने लिखना ही है। तो जैसे ही पेपर का टाइम शुरू होता है तो सबसे पहले उसे लिखो, टाइम वेस्ट ना करो। तो वो क्योंकि 15 मिनट्स में यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कौन सा सॉल्व करना है और कौन सा आपको कौन से ऑप्शन में sequence में छोड़ना करना है। है। राइट। Like that, और तो- आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन का जवाब दिया था, वाज इट योर बेस्ट? यस मैम। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन 1 कंपलसरी है तो क्वेश्चन 1 से ही आप सॉल्व करो। एक्चुअली मैंने कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट में किया था। ओके। आप कुछ बोलना चाहोगे बेटा? मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना, और मेरा भी पेपर अराउंड 2.5 आवर्स में Great, हो गया wonderful. था। सो उसके अंदर ये है कि जितना भी 15 मिनट्स है उसमें जितना भी थोड़ा बहुत नोट कर लो। पेपर पे जी। ऐसे मना करते हैं, बट हाँ। उस पर कर लेना चाहिए हमारे को नोट की ये जो चीज़ चीज़ें लिखनी आपको है, याद आ हाँ, रही कि है साथ-साथ वो। याद आ रही है तो 15 मिनट में लिख लो। और पेपर में मैं कहूँगा कि पहला पेपर तो मेरा प्राइवेट प्लेसमेंट का क्वेश्चन मैंने लिखा, तो Right. इट वाज लाइक स्वीट 3-4 पेजेस का मैंने लिखा। सो इट्स लाइक कि 74 ही है तो आ सकते हैं, ज़्यादा लिखने से भी आते हैं, बट वो है कि आपको क्या क्या लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट है कि कैसा कितने लिख मार्क्स रहे है हो। हाँ, कितने उसके हिसाब marks से है। आपको जज करना पड़ता है आपको कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। राइट, ग्रेट। एनीवन वांट्स टू से जनरली के क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए ताकि लॉ में एक अच्छा स्कोर आए और एग्जाम्शन मिले जनरली, और समथिंग दैट यू शुडंट बी डूइंग, एनीथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन बच्चों को जो आपकी जूनियर्स है, कुछ भी आप चीज़ जो बोलना चाहते हो कि ये करो या ये मत करो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, या ये मैंने गलती की है आप ये गलती ना करो, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस? सीए इंटर लॉ वैसे आसान है सब्जेक्ट बहुत। आई डोंट थिंक सो एवरीवन वुड अग्री टू दैट, क्योंकि फाउंडेशन और इंटर में बच्चा एक तो फाउंडेशन में लॉ में रोता है और इंटर में फाउंडेशन इंटर में ऑडिट एंड लॉ, ये 2 सब्जेक्ट्स है जिसमें मैंने मेजॉरिटी बच्चों को रोते हुए देखा है, क्योंकि दोनों में टेक्निक एक्चुअली बच्चा लॉ से ज़्यादा मुझे लगता है इंग्लिश से ही लड़ता है। तो आप में से आप मुझे बताओगे कि आप लोग अपने आप को कैसे रेट करना चाहोगे? से 0 to 10, 10 इज़ द बेस्ट एंड 0 इज़ लाइक वेरी पुअर। आपकी इंग्लिश 0 to 10 में आप नंबर अपने आप को अगर देना चाहोगे तो 8 to 9, आई गेस 7। 7, 7. Okay, 6 to 7, right? 6 to 7। मतलब ऐसा भी नहीं है आपकी इंग्लिश बहुत ही भारी है और बस फोड़ दिया, वैसा नहीं है। बट आपने कीवर्ड्स का ध्यान रखा और आपने उस हिसाब से प्रिपेयर किया और उसी हिसाब से आपने जवाब दिया एंड यू कुड गेट अ गुड स्कोर, है ना? चलो, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।